चालू अपी के न्यू ब्लॉग का टाइटल पहले जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बिग अनाउंसमेंट और एक्साइटमेंट वाली एक इमोजी। भाभी के शोरूम पर गए, भाभी को शेड करने का अच्छा निंजा टेक्निक है। और डेट रिवील, एक तो बिग अनाउंसमेंट और डेट रिवील सेम ही चीज़ है चालू अपी की, लेकिन क्या कह सकते हैं, दिमाग में बेचारी ने कि ज़्यादा सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसा क्या रखूं जो मेरे को भर भर कर व्यूज़ आए। लेकिन भाई साहब सबसे ज़्यादा 22 घंटे में 6 लाख पे गाड़ी आकर रुकी है और 1200 भी कमेंट नहीं हो पाए। ये तो सबसे बड़ी मुसीबत है, जिसके लिए चालू अपी ने पिछली बार उसने ये जानबूझ के प्रोपोगंडा खेला, इसने जानबूझ के ये हरकत की। ये फनी से ये कहलवाया, पूरे घर ने तो तारीफ कर दी जर्दे की, और फनी लगा के भाई बुराई करने के लिए चावल टाइट हैं, ये है वो है, थोड़ा गीला होना चाहिए था, थोड़ा वैसे होना चाहिए था। एक बात बताओ, जिस आदमी की इतनी हैसियत ना हो कि वो अपने लिए कुछ पर्सनल सामान तक खरीद सके, उस आदमी की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि 37 लाख लोगों के सामने वो अपनी बीवी को डाउनग्रेड करे और ये बोले कि उसने जर्दा अच्छा नहीं बनाया है, और जबकि भाई भाभी तारीफ करके चले जाए हैं। आपको क्या लगता है कि ये चालू अपी जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि चालू अपी के हरकतों से अब ज्यादातर लोग वाकिफ हो गए हैं। और अगर मेरी आवाज में कुछ चेंज आ रहा हो तो प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब क्योंकि बच्चे से रिलेटेड बात है और सेफ्टी से रिलेटेड बात है, तो मैं सबसे पहले 2 पॉइंट हाईलाइट करूंगी जो कि मुझे अभी पहले इसी पॉइंट पर बात करनी, और जो कि इसका देखा जाए तो टॉप कमेंट में भी है। टॉप कमेंट में सबसे पहले किसी ने लिखा है, संचू करके कोई आईडी है, अब इसको कोई ये दुश्मन कहेंगे या क्या कहेंगे, वो लिखती हैं, कॉफी विद बेबी एंड रोलिंग चेयर, यू गाइज नीड टू रियली लर्न दैट, के बच्चे को बहुत ही सावधानी से केयर करना चाहिए, जबकि जब तुमने इतने ज्यादा दुआओं में उसको मांगा है, इतनी सारी प्रेयर उसके लिए की, और फिर भी इनको बच्चे की जरा रत्ती भर परवाह नहीं है। और खास तौर से एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? माँ एक ऐसी चीज होती है कि अगर उसके बच्चे को किसी ने बेढंगे तरीके से भी लिया ना, उसका जो ना दिल गले में आके अटक जाता है। मेरे बेबी को गिर ना जाए, लग ना जाए, कुछ हो ना जाए। इवन मालिश वाली जब ऐसे एक्शन करती है और उनको ये बताती हैं कि कुछ मदर ऐसी होती हैं कि भाई उनको नहीं भी होता, कि भाई उनके सास, उनकी मम्मी वो आसपास नहीं होती, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस के तौर पर कह लो या सीखने के तौर पर कह लो, वो मालिश वाली जो है ना अरेंज कर रखती है अपने बच्चे के लिए, जो ना केवल मालिश करती है, तो वो हो सकता है 1.5-2 महीने के लिए या कुछ महीने के लिए अपने बच्चे की मालिश करने वाली हायर करती हैं। उसमें भी वो मालिश वाली जो होती हैं वो तो भाई अच्छी खासी हैबिचुअल होती हैं, तो वो जब बच्चे की मालिश करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं, उसको जो है थोड़ी सी कसरत कराते हैं, हाथ पैर ऐसे करते हैं, तो उससे भी ना कलेजा मुंह को आ जाते हैं। मैंने कईयों के एक्सपीरियंस ऐसे सुने हैं, बातें शेयर की हैं। इवन मेरी अम्मी तो देखो कितनी एक्सपर्ट थी और हर चीज का पता था, उन्होंने अपने बच्चे पाले, फिर अपने देवर के बच्चों को उनको सबको खिलाया कराया, सब कुछ किया है। लेकिन जब वो मेरे बच्चे की मालिश करती थी और उसको छोटे से को उठाकर ऐसे लटका लेती थी ना, तो मुझे भी ऐसा लगता था ऐसे, मतलब ऐसे होता था, जबकि मुझे पता है कि भाई मुझसे ज्यादा सेफ जो है वो मेरी अम्मी रखेंगी, करेंगी और संभालेंगी, और उनको एक्सपीरियंस भी, और जितना मुझे प्यार है उससे कई गुना ज्यादा प्यार उनको भी होगा। जबकि इन मामलों में मेरी मदर इन लॉ वो थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड थी, वो करती थी थोड़ा सा ऐसे, नहीं बच्चे को लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो तो आज भी ऐसी हैं, बहुत सॉफ्ट हार्ट की। बट मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग थी, तो इसलिए माओ को होता है, फिर बाद में धीरे धीरे माइंड में वो चीजें वो फीड हो जाती है कि नहीं इतना ठीक है, इतना चल सकता है बच्चे की बेहतरी के लिए। लेकिन ये कैसी माँ है जो एक हाथ में इसने कॉफी पकड़ी हुई है, वो भी गर्म कॉफी पकड़ी हुई है, लाइक कैपुचिनो टाइप का, कोल्ड कॉफी तो है नहीं वो, और दूसरे हाथ में इसने बच्चा लिया हुआ है, वो भी ऐसे तरीके से लिया हुआ है, और फिर रोलिंग चेयर पे राउंड राउंड घूम रही है। इस बेशरम को कोई ये समझाए कि तू दूसरों को दुआएं देती रहती है, जब ये बच्चा तुझे नहीं मिल रहा था, जब तुम कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो तुमने कितनी ब्लेसिंग, कितनी दवाएं, कितनी सब कुछ किया है इसी दिन के लिए कि तुम ये लापरवाही बरत सको। ये तो हो गया एक किस्सा के माँ का। भाई माँ और बाप दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनको पैसा 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 और सिर्फ पैसा, डॉलर के अलावा इन्हें कुछ नजर आता ही नहीं है। अगर कोई ऐसा हो और वाकई में अपने बच्चों से प्यार करता है और उनको वाकई में बुरा लगा हो ये दोनों मोमेंट पे कि ये माँ बाप ने बच्चे के साथ क्या किया है, तो रिपोर्ट मारो इसकी वीडियो। अब मैं कह रही हूँ कि इसकी वीडियो की रिपोर्ट मारो, चाइल्ड अब्यूज में जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को लेकर ड्राइविंग सीट पर लेकर बैठा है, एक हाथ से बच्चे को इसने पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से ये गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। कितना अनसेफ है एक छोटे बच्चे के लिए। ये कहते हैं कि जो बड़ा होता है वो भी गाड़ी में बैठता है तो उसको सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए, और अगर बाजू वाली सीट पे भी कोई बैठा है तो उसको भी सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए अपनी सेफ्टी रीजन से।
सीट बेल्ट कभी कैरी नहीं करते। ऊपर से इतने छोटे बच्चे को लगा रखा, अगर झटका लगा या ब्रेक थोड़ी सी लगाई और उस बच्चे का हेड जो है वो स्टीयरिंग पे लगा या कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होता है? अब लोग कहेंगे भाई उनका बच्चा उनकी सेफ्टी, नहीं, उनका बच्चा उनकी सेफ्टी है तो भाई रिकॉर्ड मत करो, हमें दिखेगा नहीं, हम बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप मेरे जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और थोड़ा सा भी अगर इस बात से अग्री करते हैं, प्लीज रिपोर्ट दैट वीडियो और चाइल्ड अब्यूजिंग में डालिएगा उसको, क्योंकि यूट्यूब चाइल्ड अब्यूजिंग वाली वीडियोस को बहुत जल्दी, ह्यूमन से भी और मशीनरी भी, वो बहुत जल्दी उसको चेक होते हैं, रिव्यू के लिए डालते हैं, और जब वो देखते हैं ना कि हाँ ऐसा खतरे वाली बात है तो वो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं और वो वीडियो इसकी टेक डाउन कर सकते हैं। इवन मेरा चैनल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे घर के बच्चे जो डांस कर रहे थे और उनमें से सर्दियों का टाइम था, बिल्कुल ये जनवरी की बात, 12-13 जनवरी की बात है, मेरे घर में शादी थी, मेरे कजन ब्रदर की, खाला का भी बेटा है और सगी चाची का भी बेटा, तो हमारी सारी कजन सिस्टर्स जो है ना वो सब आई हुई थी, तो सबके छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा ठंड ना लग जाए क्योंकि हाई गर्मी कर रहे थे, सारे बच्चे जमीन पर लेटे। जो बड़े बच्चे हैं वो तो थोड़ा समझदार हो गए कि 8-9 साल 10 साल तक के बच्चे, लेकिन जो छोटा बच्चा था मेरी जो कजन सिस्टर का, वो बहुत छोटा था, तो वो इसलिए कि उसको ठंड ना लग जाए, ऐसे ना लेट जाए, उसने स्वेटर पहना हुआ था वैसे तो, लेकिन वो भी जमीन पर लेटकर हाई गर्मी कर रहा था। यूट्यूब को लगा कि जब वो खींच रही थी उसको कि बेटा तुम मत जाओ, बड़ों के साथ में इतने सारे बच्चे डांस कर रहे हैं, तुम्हारे लग सकती है, वो खींच रही थी और वो जिद कर रहा था कि नहीं मुझे तो इन सबके साथ डांस करना है। वो इतना सा मूवमेंट था जो कि कैप्चर कर लिया गया, जबकि खुशहाली थी, हम सब हंस रहे थे, ठहाका लगा रहे थे उस वीडियो में। तो इतनी सी वीडियो को उन्होंने जो है टेक डाउन कर ली। इतने मुझे मेल मिला और वो मैं मेल चेक कर रही थी, उतनी देर में मैंने जब चेक किया तो चैनल ही गायब हो गया, जबकि हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। घर के बच्चे थे, सारे घर में डांस कर रहे थे, खुशहाली का माहौल, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई बच्चे को परेशान नहीं करना, कोई उसके लिए खतरा नहीं था, जस्ट बिकॉज क्योंकि 6-7 बच्चे डांस कर रहे थे, बड़े भाई बहन उन सबके, और उसमें वो छोटा बच्चा था, उसकी माँ उसको कह रही थी कि बेटा तुम आ जाओ, और वो जिद करके लेट गया वहीं पर ही कि नहीं मुझे तो यही डांस करना, और वो लेट के जो बच्चे एक्शन कर रहे थे हाई गर्मी वाला स्टेप जो है जमीन पर लेटकर वो कर रहा था वो। तो ऐसे में फिर वो मेरा चैनल 1.5-2 महीने तक गायब रहा। तो वो जो सुमित महल जी के जो फ्रेंड हैं सौरभ, मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने मुझे एक अपील वीडियो बनाकर दी थी और एक फॉर्म भी दिया था कि ये आप फिल कर लो, उनको इस तरीके से भेजो तो वो ह्यूमन रिव्यूइंग में जाएगा। उन्होंने मेरी हेल्प की और मैं उनको लगातार मेल करती रही, रिजेक्ट हो गया, मेल करती रही, रिजेक्ट हो गया। फिर एक बार को वो भी हार मान गए, मैं भी हार मान गई, लेकिन फिर मेरी बेटी ने हार नहीं मानी, वो लगातार उनको मेल करती रही। फिर उन्होंने एक बार फिर से वापस से रिव्यू किया और अचानक से फिर मुझे मेल मिला और मेरा चैनल वापस आ गया। तो ये जो चाइल्ड अब्यूजिंग का या चाइल्ड कंसर्न के लिए अगर कोई भी इस तरीके की रिपोर्ट करता है ना, तो डेफिनेटली यूट्यूब उस पर वर्क करता है और वो देखेंगे। और यहाँ सेफ्टी है, सेफ्टी अनसेफ तरीके से जिस तरीके से उन्होंने किया है ना, तो ये सेफ्टी के पर्पस से, कोई दुश्मनी के पर्पस से नहीं, जिससे कि ये लोग ऐसी चीज़ों को दोबारा से ना दोहराए। और कुछ नहीं तो कम से कम यूट्यूब इनको वार्निंग देकर छोड़ देगा, क्योंकि इनका बड़ा चैनल है। सोच कर देखो 5600 में, यानी कि 5700-800 मेरे सब्सक्राइबर थे, उसमें मेरा चैनल उड़ा दिया गया फॉर सेफ्टी रीज़न। तो सोच कर देखो, अगर इनका चैनल नहीं हटेंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम वो वीडियो टेक डाउन करनी पड़ेगी, इससे कम से कम इनको सबक मिलेगा और आगे के लिए ये सारी घटिया हरकत नहीं करेंगे और बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करेंगी। अब एक ही वीडियो में वो 2 चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, जिसमें गोल गोल घूम रही है, हाथ में कॉफ़ी लेकर और छोटे से बच्चे को लेकर। अगर आप इनकी पूरी वीडियो देखोगे तो एक छोटे बच्चे की माँ पता नहीं कितनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करती, नहीं जाती, गर्मी होती है, सर्दी होती है, तब भी बाहर नहीं जाती, और अगर जाना पड़े तो फिर अपने बच्चे के लिए इतनी देर के लिए उसको इंतज़ाम कर जाना पड़ता है कि ताकि अगर उसका जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ये इस बच्चे को प्रॉपर तरीके से आराम नहीं करने देते, नींद नहीं लेने देते। अब क्या ज़रूरत थी कि अगर घर में कुरान ख्वानी हो रही थी, सोते हुए बच्चे को तो खैर क्या ही समझ में आएगा, अगर इनको सिर्फ उनको दम कराना था, तो जब ये कुरान ख्वानी वहाँ पर हो गई और मौलाना साहब ने सारी चीज़ें पढ़ ली, तो जहाँ पर भी बच्चा सो रहा था वहाँ जाकर भी उसको दम किया जा सकता था। छोटा सा बच्चा अगर जाग भी रहा होता तो उसको क्या ही समझ में आता, समझ में तो उनको आता है जो थोड़े बड़े होते, जैसे कि चालू अपी बड़ी मगन हो रही थी, बड़ी गुम होके एकदम से एंजॉय कर रही थी, जो वो जिस तरह की नात पढ़ रहे थे या जो भी कुछ नज़्म पढ़ रहे थे गा कर। लेकिन छोटे बच्चे को क्या समझ में आएगा, और ऊपर से सोता हुआ बच्चा, सोते हुए बच्चे को आलती पालती मारकर ये बंदा ज़मीन पर बैठा हुआ था, और जब वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे और गा रहे थे ऊंचे सुर लगा के, उसमें वो बच्चा बीच बीच में जाग रहा था, आंखें खोल रहा था। अब ये सोच कर देखो, इस बच्चे को ये प्रॉपर आराम नहीं करने देते, सोने नहीं देते, उसको
ढंग से जो है ना शांति नहीं देते, घर में सारे दिन कचर पचर, तो कहाँ सोएगा। बच्चे जब एक बार सोते हैं ना, 6-8 महीने तक के बच्चे खूब सोते हैं। एक बार नहला दो धुला दो, उनका शेड्यूल बना दो, नहलाना धुलाना, मालिश हो जाना। मालिश जब मर्जी होती है तब मुँह उठा के कर देती है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया कि वो पहाड़ी कल्चर है एक तरीके का, कि वो जो ना रात को भी, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है तो इसके लिए भी वो मालिश कर देते हैं। तो देखो वो होती है शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। क्योंकि बच्चे को ठंड ना लगे तो वो तेल भी हो सकता है एक अलग तरीके का होता है, जिससे कि बोन के लिए और आपकी बॉडी के लिए, गरमाई के लिए वो अलग से की जाता है, वो एक अलग पर्पस है। लेकिन जब मौसम ठीक है तो एक बार आपने मालिश कर दी तो बच्चे के लिए शेड्यूल बन जाता है कि इस टाइम हमारी मालिश होती है, हमें नहाना धोना होता है, और बच्चे बड़े आराम से 2, ढाई, 3 घंटे तक भी बड़े आराम से अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। ये औरत उस बच्चे की नींद भी नहीं पूरी करने देती। यही वजह है कि बेचारा बच्चा कभी गोद में ऐसे लुढ़का रहेगा, कभी ऐसे लुढ़का रहेगा, कभी सोता रहेगा, सोने ही नहीं देते उसको। लोग बातें बना रहे हैं कि भाई वो तो हर टाइम सोता रहता है। जब तुम उसकी नींद पूरी करोगे नहीं, गाड़ी में कौन सा प्रॉपर तरीके से नींद आ जाती है, गोद में कौन सा प्रॉपर तरीके से नींद आती है। कभी बाजार में, कितना बड़ा बाजार था जहां ये उस बच्चे को लेकर बाजार में सारे में घूम रही थी, बस कंधे पर लटका लेते हैं, बेचारे की गर्दन लुढ़की रहती है और बस चलो। इतनी मतलब इस औरत को इतनी शर्म लिहाज नहीं है कि मेरी इतनी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है, तो कम से कम मैं इस बच्चे की कदर कर लूं। तो ये जो गाड़ी में जो किस्सा हुआ उसी से रिलेटेड एक और है, कोई फरजाना खान कर, वो लिखती हैं, डेफिनेटली ये इनकी डाई हार्ट फैन होंगी, क्योंकि इतने पर भी वो फनी की तारीफ ही कर रही है वहां पर, कि फनी बहुत चालाकी से काम लेता है, लेकिन ये कितना खतरनाक काम कर रहा है कि हैदर को गोद में लेकर कार चला रहा है। कितनी मेहनत और मुश्किल से आपने इस बच्चे को इस दुनिया में लाया है, लेकिन उससे आपको सावधान रहना चाहिए। अभी ये बताओ, इन्होंने कोई बुरा भला तो नहीं कहा, लेकिन बच्चे का कंसर्न जरूर जताया इन्होंने। अगेन किसी ने लिखा है, वो लिखते हैं, आपका कप हैदर के मुंह के पास है, अगर वह अपना शरीर घुमाएगा तो क्या होगा जरा सोचिए। फिर अगेन किसी ने लिखा, नेवर एवर ड्रिंक एनी हॉट बेवरेज विद किड इन लैप, आई मीन दिस इज कॉमन सेंस, प्लीज बच्चे पर ध्यान दो। Not on camera, you have responsibility of him. No hate, but it's very dangerous. But the way you were holding him. अब ये जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या ये सारे के सारे इनके दुश्मन हैं, सारे हेटर्स हैं क्या? अरे भाई, उस बच्चे की फिक्र कर रहे हैं। वहीं किसी ने कमेंट लिखा, चालू फनी, आप पेरेंट्स तो हो, इतना पता होना चाहिए कि बेबी की सेफ्टी के लिए बेबी के मतलब कभी भी फ्रंट सीट पर ना बैठें। लीव अलोन ड्राइवर, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर कभी भी लेकर ना बैठें, क्योंकि अगर किसी भी सेफ्टी रीज़न की वजह से ब्रेक लगा और एयर बैग निकल गया तो बच्चा दब जाएगा। इट्स नॉट इवन अलाउड टिल टीनेजर किड्स। पैसे कमाने से कार तो ले ली, बट रूल्स फॉलो भी कर लो, स्पेशली फॉर द सेफ्टी ऑफ बेबी। अगेन किसी ने कमेंट लिखा 21 घंटे पहले, वो लिखती हैं, नेवर ड्रिंक कॉफ़ी होल्डिंग बेबी ऑन योर लैप, यू आर होल्डिंग मग हैंडल, व्हेन विल यू नॉट बी स्ट्रॉन्ग, मैनी टाइम्स द हैंडल ब्रेक्स, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। उसको चालू ने लाइक भी किया हुआ और हार्ट भी किया हुआ, और 167 लोगों ने उसको रजामंदी दी है लाइक करके। तो इतने पर भी कोई और अंधभक्ति से कोई आ गई है, कोई आयशा फातिमा करके, दैट्स हर बेबी एंड ऑल्सो नोज बेटर देन एनीवन एल्स, शी नोज हाउ टू हैंडल अ बेबी एंड अ कॉफी कप। वाओ। तो किसी ने उसको सबक सिखाते हुए ये कहा है, सॉरी यू शुड वेरी मीन, डोंट थिंक anything wrong has been posted, इट्स अ गुड रिमाइंडर टू बी केयरफुल। मतलब इतने पर भी लोगों को इतनी अंधभक्ति में लीन हो गए हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कोई कुछ किसी के लिए बोल रहा है तो ये देखो कि वो दुश्मन नहीं है, वो उस बच्चे के लिए सोच रहे हैं, उसी मासूम बच्चे के लिए जिसके लिए ये तड़प रही थी कि मुझे बच्चा हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए। अगेन ज्यादातर यही कमेंट्स हुए हैं जिनको लोगों ने बहुत बहुत सहमति दी हुई है कि ये बाहर बच्चे को ऐसे नहीं बिठाना चाहिए, वो तो गुटका किंग बोल के पता नहीं क्या सब बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं रखना चाहिए, 10 साल तक के बच्चे को भी नहीं है, मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए। सही बात है कि कब वो एयर बैग आपके खुल जाए, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, नोबडी कैन से कि कब कौन सी चीज से किससे प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे काम करने ही क्यों। अगेन किसी ने कहा, प्लीज व्हेन यू ड्राइव डोंट कैरी हैदर सबा, यू नो हाउ चिल्ड्रंस मस्ट डोंट सिट विदाउट सीट बेल्ट। और इवन इसने तो ये भी नहीं रखा क्योंकि बाहर देशों में आप बच्चे को कैरी कर ही नहीं सकते जब तक आप बच्चे की वो स्पेशल चेयर ना ले लो। अगेन वही किसी ने ये लिखा कि माई हार्ट वॉज इन माउथ व्हेन आई सॉ यू होल्डिंग कॉफी मग विद योर बेबी लैम्प,
यू नेवर नो व्हेन फ्रीक एक्सीडेंट हैपन, प्लीज बी केयरफुल। उसको भी चालू ना लाइक हार्ट दिया हुआ। तो किसी ने तो ये भी लिख दिया कि आपकी बातों से लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है कि मामू मोमानी के जाने से, क्योंकि हर चीज को बड़ा खुश होकर इतरा कर हंस हंस कर बोलकर बताती है ना। और जैसी हरकतें ये लड़की करती है ना, वैसे ही इससे सीख सीख कर इसकी बहनें सब कुछ वही सीख रही है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इससे यंग जनरेशन लड़कियां, आजकल की लड़कियां क्या ही सीखेंगी और क्या ही कर ली। खुद इसकी बहन इससे वही सीख रही है, फैलावा मचाना, सब चीजें ये रखना। अभी आपने वो सुनी लिया था कि अम्मी जी की हरकत। तो हाईलाइट बताने के बाद फिर जब चालू अपना व्लॉग शुरू की, और बैंगन का भुर्ता कैसा बनाया भाई, ये वो वाला नहीं है, ये लिट्टी चोखा वाला भुर्ता जिसमें सारी चीजों को भून कर मिक्स कर लेते हैं और फिर ऊपर से उसमें सरसों का तेल वो सब चीजें मिला देते हैं। वो लिट्टी चोखा वाला भुर्ता है, जिसको चोखा बोलते हैं, भुर्ता नहीं बोलते। भुर्ता ये नहीं होता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सोच रहे हैं कि सब अम्मी के यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो सब कुछ पका पका के खिला खिला के सब थक गए हैं। तो हमने सोचा चलो अम्मी को पकाने चलते हैं। अम्मी तो वैसे ही तुमसे दूर दूर रहना पसंद करती है कि भाई तुम मुझे तो चाहे तो ऊपर बुला लो जितनी मर्जी, पर मेरे घर में नीचे मत आओ फैलावा करने के लिए। कहती है बहुत दिन सब लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, मामू मोमानी लोग। और हंस के कहती है बुरा लगता है जब कोई जाता है तो। तुझे तो बुरा नहीं लग रहा भाई, जिसने भी कमेंट किया बिल्कुल सही करा। तेरे तो बाँचें खिल रही है अंदर से, बहुत तू खुश नजर आ रही है। और ये अभी सोकर उठे हैं तो वो नाश्ते पानी का इंतजार कर रहा होगा, तो वो बैट तोड़ रहा है, बैठ कर अभी भी बिस्तर में बैठा है। ये उठ गई यहाँ पे, इसने ढंग से मुंह भी नहीं धोया होगा, आंखें भी चिपक रही हैं, और आ गई है ओपनिंग लेने के लिए व्लॉग की। और टाइम कभी दिखाती नहीं है, क्योंकि 1:30-2 बजे से 3 बजे से पहले ये उठते नहीं है। 3 बजे इनके व्लॉग की शुरुआत होती है और फिर पूरी रात जगराता होता है। मौसम का हाल आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आज थोड़ी गर्मी हो रही है। और हम ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि हमारे हरे हरे पौधे पीले पीले हो चुके हैं और पूरे झड़ चुके हैं। और किसी ने सही लिखा था बिल्कुल कि इनके जो ना वो पॉजिटिव वाइब आती है ना, तभी पेड़ पौधे पनपते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी सब लिफ्ट से जाने हैं। फनी ने हमसे कहा कि तुम जीने से आओ, ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम्हें अच्छा रहेगा तुम जीने से उतर कर आओगी। तो मैडम जी उतर के तो चली जाओगी तुम, लेकिन चढ़ कर नहीं आ सकती हो। ठीक है, वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं वेट कम करने के लिए, और तुम इतनी जल्दी कर नहीं सकती हो, इसलिए तुम्हें शॉर्टकट चाहिए। कहते भाई ने बोला है फनी तुम्हें पोस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। देखा, अब ये हर चीज में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख लो मैं और हम भाई भाई बहन भाई भाभी हम सब एक साथ साथ हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, बातें करते हैं, और मेरे फनी को तो बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। अब ये तरह फनी खड़ा हुआ ना, इसके कम से कम ये टी शर्ट पर आयरन प्रेस कर ही दे देता। कितना सुकड़ा हुआ कपड़ा पहनकर खड़ा हुआ है और बनता है अपने आप को इतना बड़ा कि कितना बड़ा मालिक होगा, ये महान आदमी होगा। आईफोन 17 लेने की जो है हैसियत रखता है, लेकिन प्रेस करके कपड़े पहनने की हैसियत नहीं रखता। कहती है भाई ने को बोला कि हम गए थे ना, तब भाई ने बोला था तुम इसको पुश करो तभी ये थोड़ा सा ठीक होगी। तुम इसको धक्का मारो, जीने से धक्का दे दे इसको भाई, इतना पुश कर दे कि जीने से ही पुश कर दे। अच्छा, अपने साले साहब की बात मान ली। हाँ, शबनम की तरह से कह रही है साले बहनोई, ये क्या पड़ा है। और अब देखो ये एक थैला है, और ये थैले में इतने सारे कपड़े भरकर ये बाहर फेंक दिया, जहाँ पे कूड़ा भी रखा है। एक तरफ हरी पिन्नी में कूड़ा रखा हुआ है और एक तरफ सारे के सारे कपड़े रखे हुए हैं। और ये कपड़े किसके हैं? ये रिजा के कपड़े हैं। किसी का बॉटम है तो किसी का अपर है, यानी कि किसी का ऊपर का हिस्सा है तो किसी का नीचे का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि पूरे घर में अम्मी जी ने जो ना बाढ़ ले आई। ये क्या पड़ा है पिज्जा? कहती मेरे कपड़े हैं। क्यों पड़े हैं? अच्छा, जो पानी भर गया उसे बोलने नहीं देते, खुद ही बोल रही। तू खुद ही बोल लेती ना, जब तुझे पता था तो तू पूछ ही क्यों रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, हम तो आपको बता रहे थे जाने अनजाने में कि देख लो हमारी अम्मी कितनी हरकतें करती। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, आपके घर में बाढ़ आ गई, हम भी आ गए सबको लेकर। लाइट क्यों बंद है? चलो सारी लाइटें ऑन करो, हम व्लॉगिंग करेंगे यहाँ पे। वो पहले से परेशान है, उनके घर में बाढ़ आई पड़ी है, ये आ गई है। कहते ना कंगाली में आटा गीला, उनका घर गीला और ये सबको लेके वहाँ पे पहुंच गई। अम्मी हम आपके हाल चाल लेना है। क्या हाल होगी बेटे? हाल चाल हमारे तो हाल बहुत ही बेहाल है, पानी भर गया बेटे, अब क्या करें। हम इतना सोए कि हमारी आंख नहीं खुली। हम तो ऐसे सोते हैं खर्राटे भर गए, हमें बिल्कुल पानी की आवाज नहीं आई कि हमने पूरे घर में बाढ़ आ गई। अम्मी आपकी गलती से तो। हाँ बेटा, अब क्या करें, कहाँ भर गया था पानी? अभी से बताओ भाई, इसको म्युनिसिपालिटी वाला है ये। पूरे हॉल में तीनों कमरों में पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि पूरे में भैर के बाहर चला गया, सारे कपड़े गीले हो। कहती कैसे भर गया पानी? कहती पता नहीं, खुला रह गया। खुला नहीं रह गया, तुमने टैप खुली छोड़ दी। जो म्युनिसिपैलिटी का पानी इनके यहाँ पे आता है, वो पानी की टैप हमेशा ये खुली छोड़ देती, क्योंकि पानी चला गया तो टैप खुली रह गई। और जब पानी आता है तो एक बात बताओ, जब पानी आता है तो सिंक में भर जाता है। ऑब्वियसली सिंक की या कहीं और की टैप जो है वो खोल रखी होगी उन्होंने। जब वो पानी गिर रहा होगा तो क्या अम्मी के कानों पड़े आवाज नहीं आई? पानी की तो इतनी तेज आवाज होती है कि आपकी अपने आप ही आँख खुल जाएगी। फ्रेंड्स, अम्मी का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना
इस लड़की का हुआ है, इस बेचारी पिज्जा पे कहर ढाया है अम्मी ने। मेरे पूरे कपड़े डूब गए, तेरी गलती से डूबे थे, मेरे भाई ने बता दिया। कहाँ है ये देखो पूरे, ये देखो। अच्छा भाई, जो सारे कपड़े भीग गए इसके, वो सारे के सारे कपड़े बिना निचोड़े इसने जाकर तार पे डाल दिया। अब जो तार बंधे हुए थे वो ऐसे जो है ना एक मतलब हैंडल या कह लो या हैंगर इस तरीके का आता है जो वॉल हैंग में होता है, और उसमें से 3 4 5 रस्सियां होती हैं जो बंधी हुई है, दोनों तरफ से वो होता है। अब इसने इतना वजन लाद दिया, वो गीले कपड़ों का इतना वजन लाद दिया बिना निचोड़े, उनको मशीन में सुखाई लेती कम से कम, तब उसके बाद सुखाती, कि उसके वजन से पूरा का पूरा स्टैंड और तार ही पूरे ही तोड़ दिए। तो इसलिए अम्मी ने और वाट लगा दी। मैं जा रहा हूँ अपनी दाढ़ी वाड़ी बनवाने के लिए। हाँ हाँ, तू सैलून जा भैया, तू तो सुपर हीरो बनने वाला है ना, तुझे अगली फिल्म साइन करने वाले हैं ना बोनी कपूर जी। हमारे साले साहब को तो दिया नहीं उन्होंने, तुम्हें दे रहे हैं रोल। और फ्रेंड्स देख लो हमने क्या बताया था, 5:30 बजे हम अम्मी के यहाँ आए थे, 5:40 हो रहे हैं, 3 बजे हम सोकर उठते हैं, फिर थोड़ा हम नॉर्मल हुए, थोड़ी सी हमने व्लॉगिंग करी, उसके बाद हम अम्मी की छाती पे मूंग दलने के लिए नीचे आ गए, और फिर उसके बाद फनी गए। जैसे लोगों का 10 बजे काम होता है ना, सिर्फ वैसे फनी 10 बजे समझकर, क्योंकि 4:45 6 बजे इनके 10 बजे के काम होते हैं। जैसे जो लोग 10 बजे के काम सोचते हैं, जिनकी सवेरे सुबह होती है ना 6 बजे 7 बजे, तो उनके लिए 10 बजे तक के जो काम होते हैं ना, वो ये काम 5 साढ़े 5 बजे करते हैं, क्योंकि इनकी सुबह कितने बजे होती है, 3 बजे। और कल से लेकर अब तक अम्मी जो है इतनी बुरी तरीके से सो रही हैं कि मतलब आप ये लगा लो कि कल के कपड़े न नहाने का होश मिला न धोने का होश मिला, और वही पुराने कपड़े पहन के बैठे जिसमें दावत उड़ा दी थी चालू के घर। स्टैंड तोड़ दिया इसने, किसने तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया अम्मी, इसने सारे गीले कपड़े उसके ऊपर टांग दी। समझ गई थी भाई साहब, इतने गीले कपड़े के सब में पानी भर गया, तो उनको निचोड़ने की बजाय इन्हें सोचा कि फैला देती हूँ, उनको सारा पानी निचड़ जाएगा। तो इतने गीले कपड़े जब उनमें वजन ज्यादा हो जाएगा, तो क्या वो जो तार की जो क्लिप लगी हुई है, जो हैंगर लगा हुआ है जिसमें 4-5 तार बंधे हुए होते, तो क्या वो वजन झेल पाते? वो सारे के सारे जड़ से उखड़ के नीचे आ गए। और वैसे भी जो सोसाइटी होती है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ज्यादा खास नहीं होती, उसमें सीमेंट कम और रेत ज्यादा होता है, वो बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं। देखो बीच में, देखो जगह बालकनी में जाके देखो जरा, इसने कैसे पूरा स्टैंड तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया रिजा? हाँ, खुद झूल गई होगी आगे अपनी माँ की बातों में। इतना दिमाग नहीं लगाया कि जानबूझ के क्यों तोड़ेगी वो। चालू फिर मैंने कपड़े उस पर डाले, वो पूरा का पूरा गिर गया। अरे कपड़ों के वजन से गिर गया? कपड़ों के लिए तो होता ही है वो, लेकिन तू अगर गीले कपड़े डाल देगी बिना निचोड़े, जिनमें वजन हो जाएगा, ज्यादा कपड़े डालेगी तो वो गिरेगा। कपड़ों की बजाय तू लटक जाते तब भी गिर जाता वो। ये क्या चुपके से खा रहे हो? अब अम्मी जब अब उठी है सोकर, और खाना बनाया नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तो बेचारा कोरमा रखा हुआ था, उसको रूखा खा रहा है हाथ, क्योंकि बेचारे को किसी ने रोटी भी नहीं दी। तुम्हारे कपड़े नहीं भीगे? तो उसने कहा मेरे कपड़े नहीं भीगते क्योंकि मैं संभाल कर रखता हूँ। तब उसने बताया कि 1 हफ्ते से नीचे पड़े हुए थे, और आवा 1 हफ्ते से कह रही है इससे कपड़े हटा ले, कपड़े हटा ले, कपड़े हटा ले, लेकिन इसने नहीं हटाए। आज पानी भर गया तो इसलिए सारे कपड़े भीग गए, और वो जो कपड़े भीगे हैं ना, वो ऐसे भीगे हैं कि इतना पानी भर गया उनमें कि लिटरली उनके जो कलर है ना एक दूसरे में लग गए, यानी कि पूरा सत्यानाश। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, चालू अप्पी जिंदाबाद, चालू अप्पी जिंदाबाद, वो फिर दिलवा देगी हमें। वो अलग बात है कि सस्ते से पटरी बाजार से दिलवा देगी। पिज्जा तुमने क्यों नहीं उठा के रखे थे कपड़े? मुझे इतने ऐसे था ना कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना, तो इसलिए मैंने सोचा फिर रखो, फिर उठाओ, फिर रखो। ये क्या एक्सक्यूज हो गया भाई? और तुम्हें अलमारियां दे रखी हैं, तुम पे भी इतने कपड़े हो गए कि तुम्हें रखने तक की जगह नहीं है। और दूसरा देख लो भाई, इसकी स्टडी के बराबर में एक कुर्सी रखी हुई है जो जालियों की प्लास्टिक की है, उस पर भी कपड़े भर रहे हैं, उसके बराबर में कोई बैग सा कुछ रखा हो, उसके ऊपर भी कपड़े भर रहे हैं। और फिर वो जो स्टडी है पूरी की पूरी कपड़ों से भरी पड़ी है। वो किसके कपड़े रखा है पता है? इसकी माँ के कपड़े, यानी कि इनकी बेटी खाला के कपड़े। अब वो जमीन पर नहीं है, उन्होंने उठा के स्टडी पे रख रखे हैं। स्टडी पे जहां लोग किताबें रखते हैं, जहां विद्या आती है, वहां गंदे मैले कपड़े रख रखे हैं इन्होंने। इसीलिए अब समझ में आ गया होगा कि जब ये पढ़ाई की रिस्पेक्ट नहीं करते तो पढ़ाई इनकी रिस्पेक्ट कैसे कर लेगी। ये पढ़ाई से दूर भागते हैं, पढ़ाई इनसे दूर भागती है। तो फिर नान ने कहा मुझे बहुत खुशी हुई कि इनको जो ना सबक मिलेगा आगे से। 10 दिन से आवा कह रही है कपड़े उठा लो, कपड़े उठा लो, ये सुनती नहीं है, क्योंकि चालू अपनी से छोड़ती नहीं है। और ले ले इंस्टाग्राम का काम करवा ले। अब ये मतलब अभी तू इसको इतने पीछे हाथ धोके ये पड़ी रहेगी कि इसको अपने काम के लिए भी जगह नहीं छोड़ेगी, तो वो कहाँ से तो पढ़ लेगी और कहाँ से बाकी का काम कर लेगी। थोड़े दिन में आवा भी क्लासने लगेगी, क्योंकि आवा के लिए जो ये काम करती थी वो भी नहीं करेगी। सारे दिन वही चालू अप्पी के पास पड़ी रहती, उसी की चमरगती करने के लिए। जो ये करती है ना उसको चमरगती ही बोलते हैं भाई, ऑफेंड मत हो जाना। उसको देसी लैंग्वेज में चमरगती ही करते हैं, यानी कि एक सर्वेंट की तरह से A to Z सारे काम करना, और उसके बाद भी चापलूसी करना, और वो भी बिना पेड के, बिना पे के जो पेमेंट
नहीं मिलती और जिसके बदले में जो कोई काम करता है ना उसको चमरगति करना ही कहते हैं। और वैसे भी चालू पे पूरे घर में फैले हुए थे, मतलब ये तो देखो इसने जमीन पर फैलाए हुए थे वो सारे कपड़े। अब जब इतना पानी भरा के सारे कपड़े भीग भाग के एक दूसरे में उनके कलर लग गए सब में। मैं क्या करूं चालू, अभी पहले हो रहा है फिर कैंसिल हो रहा है, फिर हो रहा है फिर कैंसिल हो रहा है। अरे तो तू उससे जमीन पे उठा के तो कपड़े रख सकती थी, उनको तय बना के ऊपर तो रख सकती थी, किसी पन्नी में भरकर तो रख सकती थी। तू जमीन पे फेंकेगी फिर तो गीले होंगे, पिन्नी में रखे हुए तो वो नहीं गीले हो सकते थे। लेकिन इस फूहड़ ने इस लड़की को भी फूहड़ ही बना दिया। तो भैया तेरी तो गुजर गई क्योंकि तेरे भाई भाभी थे और तूने टाइम पे सारे काम कर लिए। उस लड़की की नहीं गुजरेगी, तुझे तो तेरे को जोरू का गुलाम मिल गया। ना मालूम उसकी किस्मत में जोरू का गुलाम लिखा है और ना ही उसके पास इतना पैसा है कि किसी को खरीद कर ले आएगी वो। तो इसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी तूने। ये इनके घर में सबसे ज्यादा संभली हुई लड़की थी और सबसे ज्यादा मेहनती लड़की थी, लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा डम्बो और आज की डेट में सबसे ज्यादा कमकल ये हो रही है कि ये चालू अपी की चमरगति में और चापलूसी करने में इतनी ज्यादा मगन हो गई है कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। पढ़ाई के बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है और सेहत के बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, तो मैं सेहत और पढ़ाई दोनों को पहले प्रायोरिटी दूं, उसके बाद का मैं कुछ और काम करूं। तो उसने पलट के भी बोल दिया मैं क्या करूं, चालो पे जा रहे थे कैंसिल हो रहा था, दिल्ली का जाना बन रहा था। ये नहीं कहता अच्छा मिल गया सबक, मैं बहुत खुश हूं तो तुम्हें सबक मिल गया, आगे से तुम ये सब तो नहीं करोगी। बिल्कुल सही कह रहा है वो, इस जगह पर बिल्कुल लड़का 1% भी गलत नहीं है। और हंस के कह रहा है सबक मिल गया ना तुम्हें याद रहेगा। ये देखो यहाँ पे पड़े ऊपर पड़े हैं पूरे कपड़े। अच्छा ये ऊपर का स्टैंड टूट गया, जब जाकर चालू अपी ने दिखाया अच्छा ये स्टैंड ही दीवार से निकल गया। कितनी लंबी कीले हैं, कितनी लंबी, ये देखो जिसकी वजह से ये अंदर धंसा हुआ था, जिसमें ये तार पिदे हुए थे, वो पूरा का पूरा उखड़ कर बाहर आ गया। तो इस सोच के देखो इस लड़की ने कितने कपड़े लाद दिए होंगे ऐसा जो वो पूरा का पूरा उखड़ के बाहर आ गया। अच्छा इस पे भारी कपड़े डाल दिए होंगे, फिर तो गुस्सा जायज है पिज्जा, फिर तो तुम्हें अच्छी बात है, अच्छा हुआ अम्मी ने डांट दिया। देख लो अब इनके घर में कितनी अलमारियां हैं, कितनी अलमारी। चलो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ जरा स्क्रीन की तरफ देखो। ये है तो ये छोटा सा ही कमरा कि इसमें कोई दरवाजे के बाद इतनी अलमारियां पूरे कमरे में अलमारी, इसलिए उसमें कोई बेड भी नहीं है, सिर्फ एक कुर्सी पड़ी रहती है, एक स्टडी पड़ी रहती है। इतना सा कमरा है जो शायद इन्होंने इसकी माँ को इसके लिए सामान रखने के लिए दे रखा है। और नान की भी इस अलमारी में कपड़े हैं और उसके बावजूद भी इनके कपड़े स्टडी पे पड़े हुए हैं और जमीन पे पड़े हुए थे और बाहर पड़े हुए थे और कुछ बालकनी में पड़े हुए हैं। तो फिर सोच के देखो अलमारी में क्या रखा होगा। चलिए स्क्रीन की तरफ देखिए। अब देखो इतनी अलमारियां होने के बावजूद भी, ऊपर भी अलमारियां बना रखी है, नीचे भी अलमारियां बना रखी है, बड़ी बड़ी अलमारियां बना रखी है, उसके बावजूद भी पूरे कमरे में पूरे घर में इनके कपड़े फैले हुए थे। माँ के कपड़े पूरी स्टडी पे फैले हुए हैं, लड़की के जमीन पे फैले हुए थे जो कि सारे के सारे बालकनी में है या फिर वो कूड़े की जगह बाहर रख दिए गए हैं जीने पर। कपड़े बचे हैं या सब खराब हो गए हैं? सब खराब हो गए चालों पे, किसी का नीचे का हो गया, किसी का ऊपर का हो गया। और वो लड़का चिकन का कौरमा जो है रूखा खा रहा है बैठा हुआ, क्योंकि उसकी माँ ने या किसी ने भी उसको वो दिया ही नहीं कि रोटी बना कर देते तो वो खा ले। अब भैया 5:30 बज रहे, भूख का टाइम है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही जो उसको मिलेगा। पूरे कपड़े सूख रहे हैं। ये तो देखो चालों पे के कितने कपड़े, ये किसके रखे हैं इतने कपड़े? ये बेटी खाला के कपड़े हैं। अरे अम्मी ये टेबल खाली करनी होती है। देखो दुनिया भर का अंबार लगा रखा है, इतना चट्टा लग गया है कि ऊपर कलाम पाक रखने के लिए जो स्लैब बनाई हुई है वहां तक बिल्कुल मिलने को तैयार है कि कितने जो है पॉलिथीन है, कपड़े हैं, फिर कैरी बैग है, क्या है ये? अच्छा भैया अम्मी ने सूट नहीं पहन रखा, अम्मी ने ये जो है ना कोई मैक्सी वैक्सी पहन रखी है जिसके ऊपर ये हरा सा सूट दुपट्टा ओढ़ लिया, क्योंकि मैक्सी में सोती होंगी अम्मी तो रिलैक्स होके सोएंगी आराम से, 5 बजे तक सोएंगे हम नींद पूरी करके, इसलिए हमारा मुंह पूरा सूजा पड़ा है। अम्मी ये तो टेबल खाली रख, क्या करें? देखो बेटी खाला का सामान है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे बस की नहीं है। देखो बेटी खाला का, इनकी बेटी का सबका सामान समेटना। बेटी खाला ये सामान कब हटाओगी तुम पिज्जा की से टेलर से? हटा लेंगे, हम सारा सामान हटा लेंगे, मैं भी उठाऊंगी ना। अल्लाह का शुक्र है मेरे कपड़े बच गए, क्योंकि मैंने ऊपर रख रखे थे स्टडी पे, पिज्जा ने जमीन पे रख रखे थे, वो सारे कपड़े गीले हो गए उसके। कहती है ऊपर थे और पन्नी में थे, कितनी बार मेरे गीले हुए, क्योंकि अम्मी की तो आदत ही खराब है। अम्मी क्या करती है मैं बताती हूँ क्या कांड करा उन्होंने। अम्मी का कांड ये था कि वो क्या करती है कि म्युनिसिपैलिटी के जो पानी इनके यहाँ पे आता है जो अपने ही टाइम पर आता है और उस टाइम इनकी नींद लगी होती है, क्योंकि ये सोते ही कब है, जब पानी आने से 1-2 घंटे पहले सोते हैं, फिर गहरी नींद में सोते हैं। तो ये क्या करती हैं, क्योंकि गंदगी रहने की वजह से इनके घर में कीड़े आ जाते हैं, तो नाली पर कपड़ा रख देती हैं। जहां जहां नालियां हैं पानी का निकास है उन पर जब कपड़ा रख देंगी और ऊपर से टंकियां चलेंगी तो उन जालियों में से पानी जाएगा कहाँ? फिर वो क्या करेगा, फैलते 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 वो जहां उसको जगह मिलेगी पानी अपनी जगह वहां बना लेता है। फिर चाहे वो एक कमरा हो, दूसरा कमरा हो, बालकनी हो, पूरा का पूरा बाढ़ आ गई है अम्मी की वजह। अच्छा भाई ये क्यों करना पड़ता है? पहली बात तो टैप चलाकर भूल जाती हैं, सोने से पहले सारी टैप क्यों नहीं खाली कर लेती, क्यों नहीं चेक कर लेती टैप बंद है या खुली हुई? लापरवाही, इसको कहते हैं कामचोरी। बेटी और बेटी की बेटी तो ऊपर ही रहती है, नीचे कौन रहता है? नान। और ये सारे कारनामे और कांड किसकी है? अम्मी के। टैप खुली छोड़ देती है, ऊपर से जितना भी निकास है नालियां पानी की
यहाँ जहाँ 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 उन्होंने नालियाँ बनी हुई है या जालियाँ लगी हुई हैं, उन सब के ऊपर कपड़ा रख देती है। कहती है कि वहां से कीड़े आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं भाई कीड़े? पेस्ट कंट्रोल करवा लो। दुनिया भर का तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी बेटी डिफेंडर ले रही है, तुम्हारी बेटी आईफोन खरीद रही है, इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं है कि पेस्ट कंट्रोल करवा लो। अरे भाई, एक बार पेस्ट कंट्रोल करवा लेते हो तो साल भर तक आपका उनसे पैकेज हो जाता है, जिसमें वो कम से कम आपको साल भर में 3 बार विजिट करते हैं। यानी कि 3 बार, 4 महीने पे, फिर 8 महीने पे, फिर 12 महीने पे, ऐसे करके वो आपको सर्विस देते हैं, जो एक ही बार में आपके पैसे जाते हैं, आपके पेपर्स होते हैं। टचवुड, मुझे तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत साल पहले एक बार मेरे को हुआ था, क्योंकि हम कहीं से शिफ्ट हुए थे, तो कहीं से वो छोटे मोटे से कीड़े वीड़े सब आ गए। और वो उनकी पहचान ये होती है कि अगर एक जगह वो पनप जाते हैं ना भाई, एक ही कीड़े से दुनिया भर के हो जाते हैं। वो जो देखने में छोटे से कॉकरोच टाइप के होते हैं, लेकिन वो होते कॉकरोच नहीं होते, वो ऐसे होते हैं कि भाई। फिर हमने वो डॉट वाला जो है ना, उनसे पेस्ट कंट्रोल करवाया, तो उससे छिपकली, चूहे, वो तो कुछ ही दिन के लिए गायब होते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े जो ना, वो गायब हो जाते हैं, वो नज़र नहीं आता। और उसके बाद टचवुड बहुत साल हो गए मैंने पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाया। हाँ, लेकिन बीच में एक दफ़ा लिजर्ट के लिए और चूहे के लिए जरूर करवाया था, लेकिन उसकी वो गारंटी भी नहीं देते। हाँ, लेकिन मक्खी मच्छर भी 2-2 3-3 दिन तक गायब हो जाती है। एक वो स्प्रे लिक्विड सा देखा जाता है कि स्प्रे बॉटल जो होती है, जिसको पंप करके फिर स्प्रे कर दो, ऐसे करके आप छिड़क सकते हो। जहाँ जहाँ आपको डाउट हो कि मच्छर ज़्यादा है, तो 1 दिन 2 दिन छोड़कर आप उसको स्प्रे कर दो। पापा के यहाँ पे करवाया था, क्योंकि पापा के यहाँ के वो तो बड़ा सा मकान है, सारी फैमिली वो सब इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो उन्होंने 3 सर्विसेज ऐसी दी थी कि अब तो बहुत सालों से उनको भी नीड नहीं पड़ी। तो ऐसे करा लो ना, इतना पढ़े लिखे जैसे लोगों से काम नहीं होता, हो जाते हैं भाई। जब घर है, गृहस्थी है, खाने पीने की चीज आ रही, इनके यहाँ तो भाई अब कुछ ज्यादा ही खाना पीना तुलना, खाना पीना तुलना, और काम बिल्कुल करना नहीं, आलस में गंदगी रखना। तो कीड़े नहीं पनपेंगे तो क्या है, कभी इनके सोफों में कीड़े पड़ जाते हैं, तो कभी इनकी नालियों में कीड़े पड़ जाते हैं, तो कभी इनके घरों में अलमारियों में कीड़े पड़ जाते। खुद चालू ने पेस्ट कंट्रोल करवाया था जब ये मोदाहा गई थी, और इसकी साफ सफाई जो ना, वो सारा काम किसने किया था? इसकी चमरगति करने वाली लड़की ने। लेकिन अब उठा लो, चालोपी ने कह दिया ना, अब आप उठाओ, आप मेरे स्टडी पे से सारे कपड़े। देखो, लोगों को दिखना चाहिए चालोपी ने मुझे स्टडी खरीद के दी है, तो मैं उसमें आपके कपड़े नहीं रखने दूंगी। अम्मी हटाओ, चलो सारे कपड़े उठा के रख रही हूँ मैं। चलो एक पन्नी दे दे मुझे, मैं उसमें सारे कपड़े भर लूंगी। एक बात तो अम्मी की, अम्मी क्यों खोल के सोती है टंकी? हमेशा ऐसा होता है, बहुत बार मेरे कपड़े गीले हुए हैं। हाँ, अम्मी खोल के नहीं सोना। अम्मी ऐसी हो गई भाई साहब, जैसे अम्मी से ज्यादा कोई शरीफ नहीं। अब देखो, इस टाइम अम्मी ने गाउन पहना हुआ है, और ये जो गाउन है उसमें उन्होंने अंदर के कपड़े नहीं पहने हुए, लेकिन फिर भी वो इतना बुरा नहीं लग रहा। उन्होंने अच्छे से कवर किया हुआ है, क्योंकि ये अचानक से कैमरा लेकर पहुंच गई। इनको भी नहीं पता था कि ये बेशरम कहीं की सारी बारात को लेकर वहां पे मेरे घर पे आ जाएगी। अम्मा इतनी परेशानी होगी, ये तो सुट्टो की गलती है, सुट्टो हमेशा ऐसे करती है, पानी पानी। कितनी बार तो भैया अम्मा के गद्दे गीले हो गए थे, बेचारी अम्मा जमीन पर पड़ी हुई सोती थी ना यहाँ पे, और सुट्टो सो गई भैया, दरवाजा वो सब टंगे वंगे सब खोल के पानी आया, पानी भरते भरते बहते बहते पूरा घर सोया पड़ा था, पूरा घर गीला हो गया। अम्मा का पूरा बिस्तर, गद्दा, बिस्तरे, कपड़े, चद्दर सब गीले। कहती है सुट्टो की गलती से बंद कर देते, नल नल बंद नहीं करती। तो कहती हाँ, सोती रही अम्मा, है ना, कहलवा ले अम्मा को, कहलवा ले, बुरा भला कहलवा ले पूरा। कहती है जाली में से, वो नाली में से छोटे छोटे कीड़े नहीं हो जाते, उनकी वजह से हम उनको ढक के रख देते हैं, तो मैं उसमें कपड़ा लगा देती हूँ, तो उसकी वजह से सारे में पानी भर गया। बढ़िया कलमंदी का काम करा। अम्मी जी आप उठे क्यों नहीं? ऐसे कौन सा बेहोशी होकर सोई थी कि पानी की आवाज नहीं आई? आप हो जाता है, जब होना होता है तब हो जाता है। हाँ, तुम्हें सब पता है चालू अपी, तुम खुद इस घर में रहती थी, तो तुम्हारे कपड़े जमीन पे फैले रहते थे, तुम्हारे कपड़े 1000 बार गीले हुए। चलो फ्रेंड्स, अभी सब ठीक करा देते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। तू काम करेगी भाई, तू लाइक सीरियसली, वाह व्हाट अ जॉक। और अब आती है भाई साहब इतनी हंसी की बात, ये यहाँ पर बैठकर मोबाइल पर बात कर रही है। कहती है कि फनी वो जो ना, वो वीडियो कॉल कर रहा है, और ये वीडियो कॉल कर रहा है, और इसकी गोद में बच्चा लेटा हुआ है, क्योंकि ये फीड करा रही होगी, और मोबाइल पर ये वीडियो कॉल पे बात कर रही है, और बच्चे ने बात करते करते हैदर के कान में उंगली ठूस दी, और वो चीज चालू अपी ने देख ली। चालू अपी ने एकदम से बड़ी आंखें करके घूर के देख, और फिर वहां पे लगा है कट। डेफिनेटली उसको डांटा है या कुछ भी कहा है। उसके बाद वो बच्चा बेचारा पीछे को संभल कर नीचे बैठ गया। कहा तो वो घुटने पर बैठा हुआ था, हैदर के साथ खेल रहा था। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट का लास्ट का काम रह गया है, लाइटें लेनी है, ऐसे लेनी है, तो वो बता रहे हैं कि जॉन भाई के साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हैं, जॉन भाई तो सब करा ही रहे हैं, तो बस लास्ट की थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, वो हम कर रहे हैं। और वो बच्चा ऐसे संभल कर बैठ गया है यहाँ पे। मुझे ये बता दे, लड़का कृष्णा जब गया हुआ है, तो तेरा रिकॉर्ड कौन कर रहा है? ऑब्वियसली रिजा, और कौन? रूहान बाबू भी आ गया। अब इसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग नोट डाउन कर ले, मेरे को मतलब टोकें, बताएं या कुछ कहें, तो उसके साथ खेलने की नौटंकी कर रही है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, सुला दो, ऐसे कर दो। अच्छा, दूसरे को तो पुचकारना, प्यार करना, केयर करना, ये सब कुछ सिखा रही है, और खुद क्या कर रही थी?
कॉफी लेकर बच्चे को ढंग से लिया भी नहीं था, और रोलिंग चेयर पे जो तू राउंड राउंड घूम रही थी तब तो तुझे शर्म नहीं आई कि अगर बच्चा ज्यादा हिल जाता या गरम गरम कॉफी उसके ऊपर गिर जाती तब क्या होता। कैसी बेहुदा माँ है ये। और वो अभी भी ऐसे कर दो ऐसे कर दो, और वो अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ कान, और इसलिए कान में उंगली डालना था उसकी, और लिटरली उसने आधी उंगली उसके कान के अंदर डाल दी थी, जिसको एकदम से चालू ने उसको बड़ी बड़ी आंखें करके देखा, पता नहीं कैमरे के पीछे, फिर उसको डांटा फटकारा या क्या कहा। बच्चा फिर एकदम से नीचे बैठ गया था। आप देखना जरा उस जगह पर 3 मिनट 16 सेकंड पर। आज इसका कुछ ऊपर बनाने का खाने का कुछ भी मन नहीं था, तो ये अपनी सारी मंडली को लेकर नीचे आ गई। वो भी जब जब अम्मी के यहाँ पे गंग नहर बह गई है भाई, अम्मी ने बाढ़ ले आई है अपने घर में, ऊपर से ये लोगों की बाढ़ ले आई है इनके घर में। और खाने के लिए मांग रहा है पपाया, कहती पपाया पुप्पा लेकर आने, ब्लिंकिट से मंगा लेती पपाया उसके लिए। पुप्पा से तो पहले ला के दे देते वो। अम्मी देखो कितने आराम से बैठे हैं दोनों, देखो वो मेरी गोद में बैठ कर फीड कर रहा है, और ये देखो पीछे तकिया लगा के यहाँ पे लेट गया है। तो फ्रेंड्स मुझे भूख लग रही थी, तो अब मैं ना कट डाउन कर रही हूँ चीजें, जो है ना अपने सही ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी थ्रेडिंग देखो जरा मेरी कैसी यक्कू वाली हो रही है। और अब देखो मैं ये चिवड़ा खाने की कोशिश कर रही हूँ, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताना। तो फनी यहाँ पे जिम जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इसने ठीक उस जगह पे वीडियो पोस्ट कर रखी थी। और इससे पहले क्या आपको एक दफा भी मैडम की वीडियो की व्लॉग की आवाज सुनाई दी, या आपको 1% भी ये लगा कि ये व्लॉग देख रही है? तो इसने ये इंट्रोड्यूस कराया हो कि हम भाभी का व्लॉग देख रहे हैं। जानबूझ के इस औरत ने ये सारे कांड किए हैं ये बताने के लिए भाभी जो है काम की तलाश में अपनी उस दोस्त के पास गई है जो थिएटर आर्टिस्ट है, जो बहुत बड़ी जो है मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस है, हाईली पेड एक्ट्रेस है भाई वो। और इतने सारे रोल किए हैं कि वो तो आपने इनकी मैडम की वीडियो में देख ही लिया था कि कितने सारे किरदार उन्होंने निभाए। उनके सबके फोटोग्राफ्स हैं उनके पास, वहाँ सबकी मेमोरीज है जो पूरे घर में उन्होंने लगाई हुई है। तो हम लोग यहाँ पे भाभी का व्लॉग देख रहे हैं, और इससे अल्लाह हाफिज कह के, और उससे फिर भी पोज हुआ रखा था, और ये पूछ रही है, ये पूछ रहा है ये कौन है, ये कौन है, और जानबूझ के पूछा गया। ये सब जानबूझ के की गई हरकत है ताकि आप सबका ध्यान इस तरफ को कर सके कि देखो भाभी जो है ना भागती फिर रही है अपने दोस्तों से। वैसे तो बचपन का दोस्त बता रही है, और वैसे उस बचपन के दोस्त को आपने 55 बार भी नहीं देखा होगा। बहुत ज्यादा चालाक चतुर औरत है ये, बड़ी ही चालाकी से इसने ये सारी बातें आपके सब नजर कर दी कि देख लो भाभी अपने उस दोस्त से मिलने के लिए गई है, और ये सिर्फ काम की तलाश में गई है, क्योंकि इनको काम वाम तो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा कि चलो मराठी में जो है वहां पे हाथ आजमाया जाए कि उसके कुछ कहने से इतने कनेक्शन होंगे तो मुझे कुछ काम मिल जाएगा। वरना ये बताओ इतने बिजी शेड्यूल में मैडम जो है वो किसी के यहाँ मिलने जाए भला? और ऐसा था तो सोनाली के यहाँ पे क्यों नहीं गई दिवाली पर? वहां जाती हैम्पर लेकर जाती। हैम्पर तो दिखाया नहीं तुमने, दिवाली से कुछ दिन पहले ही गई हो ना। जब चालू हैम्पर के नाम पे डॉक्टर को दिखाकर आ सकती है, डॉक्टर के लिए हैम्पर ले जा सकती है, और ये अपनी दोस्त से मिलने के लिए खाली हाथ चली गई, दिवाली का हैम्पर बनाकर नहीं लेकर गई। सब गोलमाल है रे बाबा, एक से एक बढ़कर है। ये एक दूसरे को टांग पकड़ के नीचे दिखाने के चक्कर में, खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं कि हमसे ऊपर कोई चला ना जाए और किसी की बात किसी से छुप ना जाए। वरना आपको लगता है कि फनी जीरो इंटरेस्ट लेता है बिल्कुल भी इनके व्लॉग में, इनके उसमें, उसे अपने ही व्लॉग देखने की फुर्सत नहीं मिलती है, वो भाई भाभी के व्लॉग क्या ही देखेगा। और दूसरा ये है कि रिलेवेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम भाई भाभी के व्लॉग देखते हैं, हम उन्हें कितना पसंद करते हैं, उनके व्लॉग हम टीवी पे चला कर देखते हैं कि हम तो एक दूसरे से बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं। बार बार कैसे कहता, भाई ने कहा है तुम चालू को पुश करो, पुश करते करते तू एक काम कर, तू उसे जीने से पुश कर देता। और भाभी को नीचे दिखाने के लिए टाइटल में लिखा भाभी के शोरूम पे गए, और वहां पे लिख रखा भाभी की शॉप थंबनेल पर। इसकी ना शॉप है ना शोरूम है। लेकिन फ्रेंड्स आप ज्यादा खुश मत हो, हम भाभी से खुश नहीं है, हम उनको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तो इतनी भी हैसियत नहीं हो पाई है कि आप पर्टिकुलर कोई शॉप कर लो। लोगों को जो चीज बेच दी चूना लगा दिया। अब आप मुझे बताओ ये शॉप लिखना और शोरूम लिखना इसका क्या मतलब है? मतलब इससे ये क्या इंडिकेट कर रही है? तो यहाँ पे हम भाभी का व्लॉग देख रहे थे, यहाँ पे अम्मी हैदर को, रूहान को एप्पल खिला रही है, और यहाँ पर हैदर बेटी खाला के साथ खेल रहा है। तो तेरा पति सोनाली के बारे में बात कर रहा है, कहती है आज तो हैदर की मालिश भी नहीं हुई, ये भी सो रहा था तो हमने इसको डिस्टर्ब नहीं करा। तूने उस बच्चे की जो ऐसी की तैसी करी है ना, अल्लाह तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। तो हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, अब इसकी मालिश करते हैं और इसके कपड़े चेंज कर देते हैं। कितनी शातिर और कितनी कनिंग औरत है भाई साहब, ना चाहते हुए भी भाई भाभी को किसी भी हालात में शेड कर ही देती है, बता ही देती है, उनकी असलियत बता देती है। उनको नीचे दिखाना नहीं है तो क्या है ये कि भाभी की तो कोई दुकान ही नहीं है, कोई शोरूम नहीं है। भाभी जो है कपड़े लटका के हैंगर में अपने 5 BHK के जहान में दुकान लगा के बैठी है, ज्वेलरी खोल कर बैठी है। तो भैया चले जाओ जाके, सबको पता तो है ही मैडम का एड्रेस, वहां से जाके खरीद लो। आपको अगर कोई भी चीज़ खराब मिल रही है, खासतौर से जो मुंबई और मुंबई के आसपास वाले लोग हैं वो तो जा ही सकते हैं ना कंप्लेन करने के लिए। इतनी देर से वीडियो पॉज खड़ी रही,
और फिर कहती है ये भाभी की, फिर फनी पूछता है ये कौन है, ये भाभी की फ्रेंड है, मराठी एक्ट्रेस सोनाली नाम है इनका, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। अल्लाह हाफिज जब तूने कह दिया था तो ये खड़ा होकर ये आदमी फिर क्यों पूछ रहा है कि ये औरत कौन है? ये सब प्रोपोगंडा नहीं कर रही है तो भाभी के खिलाफ तो फिर क्या कर रही है? आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है? क्यों हाईलाइट करी थी? क्यों उसी पोर्शन पे जाके रोका? पूरे व्लॉग में यही पोर्शन मिला था जो इसको एक्चुअली आप सबको दिखाना था, हाईलाइट करके जिस पोर्शन पे ये सारी चीजें दिखाना, यखनी जो है सब चीजें बता रही थी। पुलाव पर भी बता सकती थी, जहां मामू मुमानी थे वहां पे भी रोक सकती थी, गाड़ी में बैठी थी वहां पर भी रोक सकती थी, लेकिन पर्टिकुलरली उसी जगह पे जहां पे बिल्कुल क्लियरली वो दिखाई देगी खड़ी हुई सोनाली और मैडम है, और वहां जाकर इसने वीडियो रोकी। बहुत शातिर औरत है। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ये 2-3 पॉइंट मुझे हाईलाइट करने थे, और अगर हो सके और आपको सही लग रहा है मेरी बात से अगर हो तो जाइए और इसकी वो वाली वीडियो की रिपोर्ट मारिए, और अगर रिपोर्ट में रीजन देना हो तो चाइल्ड कंसर्न डालिएगा। इसी के साथ पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।